अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन की नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हैं। इसमें आपके पास जो लैंग्वेज दी गई है वो है आपके पास द लैंग्वेज कंटेन सब स्ट्रिंग ए बी और बी ए डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी। यानी कि आपके पास सब स्ट्रिंग या तो ए बी पाई जाए या बी ए पाई जाए, अगर और क्योंकि इनके दरमियान में और है तो दोनों भी पाई जाएंगी तो भी ठीक है। यानी कि आपके पास क्योंकि उसने जो है आपके पास अगर सिर्फ ए बी और बी ए होता तो उस वक्त हालात कुछ थोड़े से डिफरेंट होते। उस सूरत में हम जो है अगर इस लैंग्वेज को बुलाते तो हम कहते कि द लैंग्वेज कंटेन सब स्ट्रिंग ए बी और बी ए बट नॉट बोथ। ये हालात फिर कुछ और है। अब क्योंकि उसने जब दरमियान में सिर्फ और लगाया है इसका मतलब है कि सिर्फ ए बी या बी ए नहीं, दोनों भी पाए जा सकते हैं। तो आए जरा इस लैंग्वेज को थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास लैंग्वेज है द लैंग्वेज कंटेन सब स्ट्रिंग ए बी और बी ए। तो अगर ए बी सब स्ट्रिंग देखनी है तो ये देखें वर्ड ए ए ए जितनी दफा मर्जी आता जा रहा है, ये सब स्ट्रिंग ए बी या बी ए कंटेन नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही बी आता है तो ये लैंग्वेज ए बी कंटेन कर गया। उसके बाद बी, उसके बाद फिर बेशक ए आए, बी आए, फिर ए आए एंड अप टू सो ऑन। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त ये वर्ड जो है ये पूरे का पूरा ये सब स्ट्रिंग ए बी कंटेन कर गया है। तो ओरिजिनली आपके पास अगर मैं कहूं कि ये ए बी कंटेन करके गया है, और अगर मैं इसी तरह का ही आपके पास एक और कोई वर्ड लिखता हूं, मैं वर्ड लिखता हूं अब बी 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 ए बी ए लाइक। अब ये देखिए ये सब स्ट्रिंग बी ए कंटेन कर गया है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाली सब स्ट्रिंग में देखूं तो ए बी के बाद अगर देखा जाए तो ये बी ए कंटेन कर गया है, और इसी तरह बी ए वाली सब स्ट्रिंग को देखूं तो बी ए के बाद ये आपके पास ए बी भी कंटेन कर गया है। तो अगर तो ये बात है कि आपके पास द लैंग्वेज कंटेन सब स्ट्रिंग ए बी और बी ए मीन्स या ए बी या बी ए कंटेन कर जाए, तो हमारे पास जो मेन इसका क्रंच है कि हम इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी तरह से आपके पास जैसे ही ए के बाद बी आए, जैसे ही इस ए के बाद बी पे शिफ्टिंग हो तो हमारा मकसद पूरा हो जाए, या फिर बी के बाद ये ए हो तो भी बी ए की आपके पास ऑप्शन पूरी हो जाती है। यानी कि जैसे हमारा जो वर्ड्स का सीक्वेंस का स्विच ओवर होगा ए से बी या बी से ए, तो हमारे पास हमारी लैंग्वेज कंडीशन पूरी हो जाएंगी और हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। चलिए अपने लेक्चर नोट्स पे वापस जाके देखते हैं कि उधर हमारे पास जो एफ एस ए बनी हुई है वो क्या है। अब यहां पे देखें तो आपको पता चलेगा कि अब ये देखें ये उसने इनिशियल स्टेट पे लेटर ए लिया और ए का सीक्वेंस चलाए रखा यहां तक के हमें बी की जरूरत पड़ी। तो जैसी चेंज ओवर हुआ ए टू बी, देन आपके पास सब स्ट्रिंग ए बी कंटेन कर गई। इसी तरह आपके पास ये जो है आपके पास बी के सीक्वेंस में बी और ये बी का सीक्वेंस चलता रहा यहां तक कि आपके पास ए की जरूरत पड़ी। जैसे ही ए की जरूरत पड़ी तो बी ए में चेंज ओवर हुआ, बी से ए में, और हमारे पास यहां भी इस लैंग्वेज की तमाम जरूरत पूरी हो गई। और इस फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद अब बेशक ए आता रहे या बी आता रहे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन बट नॉट बोथ वाली कंडीशन नहीं थी। तो
अगर बट नॉट बोथ वाली कंडीशन होती तो तब क्या हालात होते, हम उसको भी देख लेते हैं। तो दोबारा चलें, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अब हमारे पास हम जो लैंग्वेज डिस्कस करने वाले हैं, ए बी और बी ए बट नॉट बोथ। अब ए बी हो या बी ए हो बट नॉट बोथ, तो अब उसके लिए हम ये बनाएंगे कि हम कह सकते हैं कि हम एक इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं, इनिशियल स्टेट। इस पे आपके पास अगर ए आ जाए तो मैं एक और स्टेट पे आ गया। अब यहां पे अगर वो ए आया है तो ए का सीक्वेंस भी हो सकता है, और जैसे ए से बी पे स्विच करें तो मैं एक और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊं। और यहां पे बी का लूप, लेकिन अब इस फाइनल स्टेट पे अगर मैं ए बी लूप में डाल दूं तो उसमें आपके पास ए बी के साथ बी ए बी जो है ए के बाद बी आया है और बी के बाद फिर दोबारा ए आने का खदशा हो जाएगा, तो बी ए बी कंटेन कर जाएगा। तो इस सूरत में अगर यहां पे ए आए तो मैं इसको एक और स्टेट पे मूव कर जाऊंगा जिसको मैं नॉन फाइनल स्टेट कहूंगा, और ये इस पे फिर ए आता रहे या बी आता रहे, उसका लूप दे दिया। और ये आपके पास जो है ए के आने की सूरत में यहां पे आया है। तो अब अगर आपके पास स्टार्ट में ए की बजाय बी आता तो उस सूरत में यहां पे मैं बी का लूप दे देता, और जैसे ही ए आता तो चेंज ओवर हो गया बी से ए पे, तो हमारी सब स्ट्रिंग बी ए कंटेन कर गई। हम फाइनल पे आ गए, यहां पे आके मैं ए का लूप दे सकता हूं, और उसके बाद अगर मेरे पास फिर भी बी आता है तो मैं एक नॉन फाइनल स्टेट जिसे मैंने डेड स्टेट कहा उसकी तरफ मूव कर जाऊंगा। तो अब ये देखें कि ये जो एफ ए है वो सिर्फ या तो ए बी कंटेन करेगी या बी ए कंटेन करेगी, लेकिन बोथ को कंटेन नहीं करेगी। अगर तो आपके पास ए बी कंटेन करेगा तो उस सूरत में ए यहां से आएगा, उसके बाद ए का सीक्वेंस जितना भी है वो इस लूप के तहत चलेगा, और ये जैसे ही बी आएगा तो ए बी की सबस्ट्रिंग कंटेन कर देगी। अब इसके बाद बीज और आ सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर स्टार्ट में ए की बजाय बी आ जाता है तो वो ये पाथ अडॉप्ट करेगा। उसके बाद बी का सीक्वेंस चल सकता है, तो ये बी का लूप है। और इसके बाद अगर आपके पास ए आता है तो ये बी ए की सबस्ट्रिंग कंटेन कर जाएगा, चेंज ओवर हुआ है। और उसके बाद ये ए का सीक्वेंस आपके पास ए जितने मर्जी प्रोड्यूस हो, और उसके बाद अगर बी आता है तो ये दोबारा चेंज ओवर हो रहा है। इधर भी चेंज ओवर ए टू बी जब होता है तो आपके पास ए बी की सबस्ट्रिंग कंटेन कर जाती है, और अगर चेंज ओवर हुआ आपके पास बी टू ए तो इसका मतलब है इधर बी ए की सबस्ट्रिंग कंटेन कर गई। अब यहां पे आपके पास दोबारा चेंज ओवर होने का खतरा है, तो इस वजह से मैंने बी से अगर ए आता है इस स्टेट से तो उस सूरत में आपके पास ये डेड स्टेट बनाई है। और इसी तरह ए से बी में चेंज ओवर होता है अगर दोबारा, तो यहां से भी मैंने इसको डेड स्टेट की तरफ ही डायरेक्ट किया है।
और ये डेड स्टेट बनाइए। इससे कभी भी वापसी नहीं होगी। इसमें फिर आपके पास चाहे कोई ए आता रहे या बी आता रहे, ये यहीं पे रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी की सारी जो एफए है समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एफए के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।